Hello students, I hope you all are fine at your places. So students, as you all know, we already are doing our chapter number 8, security issues in e-commerce. So हमने last topics किए थे precautions for securing e-commerce and we have discussed about the set. But आज की वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे. So the first topic of today is TCP and IP. स्टूडेंट्स, ये टर्म आपने पहले भी पढ़ी है. TCP क्या होता है? ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो TCP IP इज़ शॉर्ट हैंड फॉर अ स्यूट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट रन ऑन टॉप ऑफ IP. स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया भी था कि हर एक नेटवर्क का एक IP एड्रेस होता है. तो वो क्या हो गया? आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो लेयर्स इन द TCP एंड IP सूट. अब इसमें देखिए लेयर्स हैं कुछ, जैसे फिज़िकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर. तो यहाँ कुछ ऐसे लेयर्स हैं जो द 4 लेयर्स ऑफ द TCP IP मॉडल आर द होस्ट टू नेटवर्क लेयर एंड इंटरनेट नेटवर्क लेयर. कि पहले जो होस्ट है वो किससे लिंक करता है? नेटवर्क लेयर से. फिर इंटरनेट किससे लिंक करता है? नेटवर्क लेयर से. देन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर. सो फिज़िकली लेयर मतलब कि यहाँ कंप्यूटर्स आपस में लिंक हैं विद द केबल. देन डाटा लिंक, जो डाटा है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र रहता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर. देन ट्रांसपोर्ट लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है. देन आता है द OSI रेफरेंस मॉडल. स्टूडेंट्स, यहाँ OSI का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ये मॉडल है एक जो किसने डेवलप किया था? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने. इट गिव्स अ लेयर्ड नेटवर्किंग फ्रेमवर्क. इसमें जो नेटवर्क फ्रेमवर्क है वो किस तरह से हैं? लेयर्ड. दैट कंसेप्चुअलाइजेस, जो ये कंसेप्चुअलाइज करता है कि कम्युनिकेशन कैसे होता है जब हेट्रोजीनियस सिस्टम्स हो, जब अलग अलग सिस्टम्स हो, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन कैसे चलता है. तो यहाँ पे भी देखो लेयर्स दिए हुए हैं. फिज़िकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप इस डायग्राम में सभी देख रहे हैं कि यहाँ लेयर्स गिवन हैं. तो देखिए यहाँ क्या लिखा है? जो भी एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और सेशन लेयर है. मतलब कि जो नीचे के लेयर्स हैं वो क्या हैं? आपके सॉफ्टवेयर लेयर हैं. और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है जो आपस में इनको लिंक कर रहा है वो क्या है? हार्ट ऑफ OSI. और जो ऊपर के लेयर्स हैं वो क्या हैं? आपके हार्डवेयर लेयर्स. और किस में कॉन्टैक्ट चल रहा है? सेंडर और रिसीवर में. तो ये है आपका OSI रेफरेंस मॉडल. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन एनक्रिप्शन. स्टूडेंट्स, आपने ये एनक्रिप्शन वर्ड देखा भी होगा और सुना भी होगा. एनक्रिप्शन इज़ अ सिक्योरिटी मेथड in which information is encoded in such a way that only authorized user can read it. Encryption एक security method है कि जो information है वो किन persons के बीच में होगी? जिनको authorization मिली होगी. एक authorized user ही उन सबको read कर सकता है. तो जैसे आपने WhatsApp पे भी देखा होगा कि वहाँ पे ऊपर क्या लिखा आता है? मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड. तो यहाँ क्या मतलब है कि जिस पर्सन से हम उस इनबॉक्स में बात कर रहे हैं तो वो क्या है? वो बातें सिर्फ एक उनके बीच में और हमारे बीच में ही हो रही हैं. कोई दूसरा पर्सन उसे देख नहीं सकता. तो ये क्या होता है? एनक्रिप्शन. कि ऑथोराइज्ड यूज़र ही उसे रीड कर सकते हैं. और यहाँ 2 टाइप्स हैं, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एंड पब्लिक की इंक्रिप्शन. अब स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक की तो यही हो गया, जैसे मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल आप सबको बताया है कि सिमेट्रिकली एनक्रिप्शन है. और पब्लिक की कि एक जो नेटवर्क है वो सिर्फ आपका पब्लिक के साथ ही
यूज़फुल रहता है, कोई दूसरा जो है अननोन यूज़र्स उसे नहीं देख सकते। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ इनक्रिप्शन। तो यहाँ देखिए और डिटेल में हम पढ़ेंगे। सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम यूजेस सेम क्रिप्टोग्राफिक कीज़ फॉर बोथ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल डाटा, जैसे मैंने किसी पर्सन को सेंड किया हेलो, तो आपका जो सिमेट्रिक की है वो एनक्रिप्ट हो गया, उसके बाद जो डाटा है वो आगे डिक्रिप्ट हो गया, जो ओरिजिनल डाटा है। तो इस तरह से ये सब सर्कल चलता है। देन पब्लिक की इनक्रिप्शन, ये एक सीक्रेट की है और एक आपके पास सीक्रेट की रहेगी और एक पब्लिक के पास होगी। ये जो इनक्रिप्शन है ये मैथमेटिकली लिंक्ड है एक दूसरे से। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, एनक्रिप्शन टूल्स एंड टेक्निक्स। अब स्टूडेंट्स एनक्रिप्शन टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं? कुछ एनक्रिप्शन टूल्स हैं यहाँ गिवन हुए हैं, गिवन DDES, RSA, ब्लोफिश, टूफिश एंड AES। तो सो स्टूडेंट्स DDES क्या होता है? DDES क्या होता है कि आपके जितना भी इसमें एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं वो 56 बिट्स के यूज़ होते हैं, और RSA में जो होता है, जो आपका पब्लिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है वो यूज़ होता है, जिसमें हमें एक प्राइवेट की का यूज़ करना पड़ता है और एक पब्लिक की का यूज़ करना पड़ता है, जैसे हमने ऊपर पब्लिक की इनक्रिप्शन पढ़ा है। थर्ड इज़ ब्लोफिश। सो स्टूडेंट्स जैसे DDES में 56 बिट्स यूज़ होते हैं, इसमें ब्लोफिश में यूज़ होते हैं 64 बिट्स, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट, इफ़ेक्टिव और फ्लेक्सिबल है। तो ये एक तरह का पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। देन फोर्थ इज़ टूफिश। अब इसमें 256 बिट्स यूज़ होते हैं, और AES की फुल फॉर्म है यहाँ एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, इसमें भी 256 बिट्स मैक्सिमम यूज़ होते हैं। सो दीज आर द इनक्रिप्शन टूल्स एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिजिटल सिग्नेचर। स्टूडेंट्स क्या होते हैं ये डिजिटल सिग्नेचर्स? डिजिटल सिग्नेचर्स अलाउ अस टू वेरीफाई द ऑथर, date and time of signatures and authenticate the message contents. It also includes authentication function for additional capabilities. So students हम इसमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो देखिए जब आप भी कोई कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं मार्केट से, तो वहाँ पर आपके क्या मांगे जाते हैं? डिजिटल सिग्नेचर मांगे जाते हैं, ऑनलाइन सिग्नेचर मांगे जाते हैं। उसके बाद जब आप अपने साइन कर देते हो तो वो आपके स्कैन हो जाते हैं, और जो भी आपका फॉर्म है वहाँ पर वो सिग्नेचर हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये बहुत ऑथेंटिकेट है कि आपके रियल सिग्नेचर हैं, कोई फेक सिग्नेचर नहीं है। तो इसमें एक मेन एडवांटेज यही है कि आपकी ऑथेंटिकेशन मेंटेन रहती है। तो ये हुए आपके डिजिटल सिग्नेचर। अब एप्लीकेशंस क्या हैं? फर्स्ट इज़ ऑथेंटिकेशन। जैसे हमने पहले भी स्टूडेंट्स पढ़ा है, ऑथेंटिकेशन वर्ड का यहाँ मतलब होता है कि रियल, आपके रियल सिग्नेचर हैं, उसमें कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपने फेक सिग्नेचर किए हैं, वो आपके रियल सिग्नेचर हैं, और उसके बाद वो स्कैन होके आपके फॉर्म पर आ गए हैं ऑनलाइन। देन इंटीग्रिटी इसमें पूरी मेंटेन होती है, एंड नॉन रेप्यूडिएशन। कोई आपको ये नहीं पार्टी आकर कह सकती कि ये आपके सिग्नेचर नहीं है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? नॉन रेप्यूडिएशन, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। तो ये थे आपके डिजिटल सिग्नेचर के एप्लीकेशंस। अब स्टूडेंट्स कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी दिए गए हैं कि जो डिजिटल सिग्नेचर जो हम करते हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे देखिए जो बिज़नेस हैं उनको पेपर डॉक्यूमेंट्स के लिए कोरियर का रास्ता नहीं चुनना पड़ता, क्योंकि कोरियर का रास्ता बहुत धीमे चलता है।
बट इसमें आप एक बार अपने सिग्नेचर कर देंगे तो वो ऑनलाइन सिग्नेचर हो जाएंगे। तो एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। देन कॉस्ट, स्टूडेंट्स जैसे आप किसी भी पर्सन को कोरियर भेजते हैं तो उस टाइम पे जब कोरियर की फैसिलिटी आप लेते हैं तो उस टाइम पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, पर जो डिजिटल सिग्नेचर में आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। थर्ड इज़ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी इसमें आपकी पूरी है, इसमें कोई रिस्क नहीं रहता कि आपके जो सिग्नेचर हैं वो चेंज हो जाएंगे या आपके ऑल्टर हो जाएंगे, कोई उसे चेंज भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ एक ऑथेंटिकेशन मेंटेन रहती है वो आपके, क्योंकि रियल सिग्नेचर ही होते हैं, कोई फेक सिग्नेचर नहीं होते। और स्टूडेंट्स एक ये भी इसका एडवांटेज है कि जो साइंड डॉक्यूमेंट है, जो आपने डिजिटली साइंड किए हैं डॉक्यूमेंट, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज़ नॉन रेप्यूडिएशन। सो स्टूडेंट्स, नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी पर्सन इनकार नहीं कर सकता कि ये आपके सिग्नेचर नहीं हैं और कोई उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता। देन इम्पोस्टर प्रिवेंशन, कोई भी आपके सिग्नेचर को कोई दूसरा पर्सन यूज़ नहीं कर सकता, आपके सिग्नेचर पूरी तरह प्रिवेंट हैं और कोई भी आपके फॉल्स क्लेम भी नहीं लगा सकता। एंड लास्ट इज़ टाइम स्टैम्प, कि जो आपकी टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग आपको ये पता चलता है कि आपके वो सिग्नेचर कब और कहाँ हुए हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग भी वो ये बताते हैं कि आपके सिग्नेचर कब और कहाँ हुए हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज़ एक्सपायरी। और स्टूडेंट्स, ये जो आपके डिजिटल सिग्नेचर होते हैं इसकी भी एक्सपायरी जो डेट है वो जल्दी आ सकती है, क्योंकि हर दिन एक न्यू टेक्नोलॉजी अराइज हो जा रही है, तो एक्सपायरी डेट भी इसकी आ सकती है। देन सर्टिफिकेट्स, और जब आपको किसी भी सेंडर्स और जो रेसिपिएंट्स हैं, जब आपको किसी के डिजिटल सर्टिफिकेट्स लेने हैं तो आपको भी किसी ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ से लेने पड़ते हैं। अगर आपको किसी भी अथॉरिटी मेंबर के किसी के लिए भी आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए तो उन पे जो हुए सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको किससे लेनी पड़ेगी, ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ से लेनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर्स। To work with digital certificates, senders and recipients have to buy verification software. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कुछ अगर आपने किए हैं डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ किए हैं तो आप उसके लिए कोई वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। तो जो वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर है वो भी एक कॉस्ट पे इंस्टॉल करना पड़ता ही है। देन लॉ। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि आपके कंट्री के जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ कुछ साइबर टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, तो उस केस में जब डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ करना एक इलीगल माना जा सकता है और वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी भी मेंटेन नहीं रह सकती डिजिटल सिग्नेचर्स की। देन नेक्स्ट इज़ कंपैटिबिलिटी। अब जो जितने भी डिजिटल सिग्नेचर हैं वो एक दूसरे के इनकम्पैटिबल भी होते हैं कि आपको शेयर करना पड़ता है वो डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपके डिजिटल सिग्नेचर हैं। तो काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपकी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं रह सकती है अगर आप डिजिटल सिग्नेचर्स भी करते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। अब स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स? सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स आर स्मॉल डाटा फाइल्स दैट डिजिटली बाइंड अ क्रिप्टोग्राफिक की टू एन ऑर्गेनाइजेशन डिटेल।
अब सिक्योरिटी सर्टिफिकेट में क्या होता है, एक डोमेन नेम, सर्वर नेम और होस्ट नेम होना चाहिए और एक ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि प्रॉपर एक आज के टाइम पे हम बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जब आप वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो आपके ऊपर एक मैसेज ड्रॉप हो जाता है। तो एक कोविन की साइट है, COWIN, कोविन की साइट है, वहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। और ऐसे ही जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आपको वहाँ से आपका सर्टिफिकेट चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, आपको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है ऑन द कंप्यूटर। तो उसे क्या कहेंगे आप, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। तो देखिए यहाँ मीनिंग लिखा है नीचे, एन SSL सर्टिफिकेट ऑल्सो कॉल्ड अ डिजिटल सर्टिफिकेट। तो इसका दूसरा नाम क्या है, डिजिटल सर्टिफिकेट। It creates a secure link between a website and a visitor's browser by ensuring that all data passed between the two remains। ठीक है, कि जो भी डाटा आपके और आपकी कंपनी में सेंड हो रहा है, या जैसे मैंने कहा कि हम कोविन से, कोविन एक साइट है जिस पे आप अपनी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो जब गवर्नमेंट और आप में क्या रह रहा है, डाटा प्राइवेट और सिक्योर रह रहा है, वो कहीं भी पास नहीं होगा डाटा। देन SSL encryption prevents hackers from stealing private information such as credit card numbers, names and addresses। तो इस तरह से आपका ये सर्टिफिकेट आपको सिक्योर तरीके से मिल सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर कि हम ई-कॉमर्स में किस तरह से सिक्योरिटी इश्यूज़ अराइज होते हैं और उन सिक्योरिटी इश्यूज़ को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 8। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।